हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी के जो पेपर हो रहे हैं उन्हीं एनालिसिस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक डैश में स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक डैश में स्थित है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, नमक सत्याग्रह, जो आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपको किसने किया था, बात करें तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को यह मतलब शुरू हुआ था। ठीक है, कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक। अगर पूछे ये स्मारक जो है आपकी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात में से कहाँ पर है? गुजरात में, यानी ऑप्शन 1 हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए दिया आपका अस्पृश्यता, ऑप्शन बी दिया जातिवाद, ऑप्शन सी दिया आपका दास्ता और ऑप्शन डी दिया आपका रंग भेद। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो है आपका अंत के बारे में किस में बताया गया? अनुच्छेद 17 में आपको बताया गया है। यानी इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही होता है? ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यह सही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ने दिया कंचनजंगा, ऑप्शन बी दिया आपका खासी, ऑप्शन सी दिया आपका अनाई मुड़ी और ऑप्शन डी दिया आपका महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी किया दिया है महेंद्रगिरी। तो अगर हम बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, अगर पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जिंक से बनी है? ऑप्शन ने दिया आपका मोनल धातु, ऑप्शन बी दिया आपका मैग्नीशियम और ऑप्शन सी दिया आपका रोल्ड गोल्ड, ऑप्शन डी दिया आपका डच धातु। ऑप्शन डी क्या दिया है? डच धातु। इसकी बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी मिश्र धातु जो आपकी तांबे और जिंक से बनी है? तांबे और जिंक से बनी है। तो ये बनी है आपकी कौन सी है? डच धातु। क्या है? डच धातु। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें अगर हम और बात करें किसकी, तांबे और जिंक की, जो आपका पीतल होता है वो भी किससे अगर पूछा जाता है? पीतल। ठीक, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो ये भी आपके तांबे और जिंक से ही मिलकर बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार डैश संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है आपके किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका सुरबहार, ऑप्शन बी दिया आपका सरोद, ऑप्शन सी दिया आपका संतूर और ऑप्शन डी दिया आपका सितार। ऑप्शन डी क्या दिया है? सितार। तो किसकी बात कर रहा है? उस्ताद अलाउद्दीन खां की। उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो अगर पूछे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये आपके सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ने दिया आपको खजुराहो, ऑप्शन बी दिया सांची, ऑप्शन सी दिया विदिशा और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो आपके स्तूप, मठों और मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध, मतलब सबके लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थल है? तो ये आपका सांची है। कौन सा है? सांची। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में किस वन प्रकार के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन ने दिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी दिया आपको पर्वतीय वन और ऑप्शन डी दिया आपको उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ।
ठीक है। तो भारत में किस प्रकार के वन जो हैं आपके शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ये कौन से वन है? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन से वन है जो आपके 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रशांत महासागर के संबंध में, प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ने दिया आपका यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया था उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। किसकी बात कर रहा है? प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। और ऑप्शन भी दिया कि प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। ऑप्शन सी दिया कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी दिया आपको मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो इसमें दिया कि प्रशांत महासागर का आकार जो आपका पूर्णतः अंडाकार है। तो यही आपका ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होता, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो अंडाकार नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हॉकी इंडिया लीग HIL हॉकी इंडिया लीग निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुई थी? ऑप्शन ने दिया 2011, ऑप्शन भी दिया आपका 2013, ऑप्शन सी दिया आपका 2012 और ऑप्शन डी दिया 2010। तो हॉकी इंडिया लीग यानी HIL कर पूछे किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो हुई थी 2013 से। कब शुरू हुई थी? 2013 से यह शुरू हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। ऑप्शन दिया गीता सहगल, ऑप्शन भी दिया आपका राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी दिया आपका प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी दिया आपका यशपाल। ऑप्शन डी क्या दिया है? यशपाल, ठीक है। तो अगर पूछे किसकी बात कर रहा है? मानसरोवर अगर पूछे किसने लिखा है तो लिखे आपके प्रेमचंद। और किसने लिखा है? प्रेमचंद। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। ऑप्शन ने दिया आपको भरतनाट्यम नृत्य में, ऑप्शन भी दिया कथक नृत्य में, ऑप्शन सी दिया आपको सत्रिया नृत्य में और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुरी नृत्य में। ये चारों आपके क्या दिए हैं? चारों आपके शास्त्रीय नृत्य है। अगर टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? श्री जतिन गोस्वामी की बात कर रहा है। श्री जतिन गोस्वामी की बात कर रहा है, ठीक। तो श्री जतिन गोस्वामी को किसमें इनको दिया गया आपको सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। अगर फिर सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपके सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछे कौन सा है? तो भी आपके सत्रिया नृत्य है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बथुकम्मा एक फूल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा एक फूल उत्सव है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया तमिलनाडु, ऑप्शन भी दिया गुजरात, ऑप्शन से दिया तेलंगाना और ऑप्शन दिया राजस्थान, ठीक है। तो अगर हम पूछे बथुकम्मा की बात करते हैं, अगर पूछे कब मनाया जाता है तो सितंबर से अक्टूबर के माह में मनाया जाता है। सितंबर या अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके तेलंगाना। अगर ऑप्शन में तेलंगाना न हो तो आंध्र प्रदेश भी आपका सही आंसर होगा। अगर तेलंगाना न हो आंध्र प्रदेश दिया हो तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हरि गौतम समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरि गौतम समिति जो आपके निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ने दिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश से संबंधित है, ऑप्शन भी दिया सुरक्षा घोटाला से संबंधित है, ऑप्शन से दिया यूजीसी की स्थिति की समीक्षा से संबंधित है और ऑप्शन डी दिया आपका अनधियाचिक पीपीएफ और डाकघर बचत का मूल्यांकन से संबंधित है। तो किसकी बात कर रहा है? हरि गौतम समिति, हरि गौतम समिति की बात कर रहा है। तो हरि गौतम समिति जो है आपकी किससे संबंधित है? आपकी यूजीसी की स्थिति की समीक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश संबंधी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन दिया औद्योगिक और श्रम विवाद, ऑप्शन भी दिया वन और ऑप्शन सी दिया भूमि और भवनों पर कर और ऑप्शन डी दिया आपका आर्थिक और सामाजिक योजना। तो किसकी बात कर रहा है? सातवीं अनुसूची का। टोटल अगर बात करें कितनी अनुसूचियां हैं
वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? टोटल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, तो वहाँ पर आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है, और 7वीं अनुसूची में भी समवर्ती सूची के अंदर बात कर रहा है। ठीक है, कि समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान नहीं है। इसमें कौन सा प्रावधान जो है आपकी समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? पहले तो हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बात की गई है। एक होगी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें समवर्ती सूची से संबंधित कौन प्रावधान नहीं है? इसमें है आपका भूमि और भवनों पर कर जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का डैश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मतलब किस जो आपके भारत की जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकेंड, इसका नाम है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किससे किया गया? ऑप्शन ने दिया रटलैंड द्वीप अंडमान, मतलब कहाँ से किया गया है? ऑप्शन बी दिया श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी दिया आपका चांदीपुर उड़ीसा से, और ऑप्शन डी दिया मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से। तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो है पृथ्वी सेकेंड का अगर सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो किया गया आपको चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? इसकी बात कर रहा है। T20 महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए दिया आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया आपका भारत, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीलंका, और ऑप्शन डी दिया आपका इंग्लैंड। ठीक, तो महिला T20 विश्व कप की 2024 की बात करते हैं, कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? तो कर रहा है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? ऑप्शन ए दिया आपको उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी दिया आपका विमान दर्पण, ऑप्शन सी दिया आपका बेलनाकार दर्पण, और ऑप्शन डी दिया आपका अवतल दर्पण। इसके बाद रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य मतलब पीछे के दर्पण को, मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए वो कौन सा दर्पण का प्रयोग उसे करना चाहिए? तो पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में? किसका? तो ये आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ऑप्शन बी दिया झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी दिया आपको उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, और ऑप्शन दिया उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 के परास में होता है। ठीक है, तो किसकी बात करें? प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया आपका झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यही जो आपका मतलब इसमें संबंधित, इससे संबंधित नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला 24x7 मतलब 24 आवर 7 डेज सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आपके कहाँ पर है? गुजरात में। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति डैश के अध्यक्षता में थी। ऑप्शन ने दिया बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में थी, ऑप्शन बी दिया अशोक मेहता के अध्यक्षता में थी, ऑप्शन सी दिया आपको जीवी के राव की अध्यक्षता में थी, और ऑप्शन डी दिया LM सिंधवी की अध्यक्षता में थी। ठीक, किसकी बात करें? 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति किसकी मतलब किसकी अध्यक्षता में नियुक्त समिति की गई थी? यह की गई थी आपकी अशोक मेहता की अध्यक्षता में थी। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, जो समिति थी 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो की गई थी आपकी अशोक मेहता के अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।